नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ विनया कुलकर्णी, विनया एस्ट्रोलॉजी से। आज हम धनु राशि के गोचर भ्रमण के बारे में 2022 दिसंबर के गोचर भ्रमण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धनु राशि आप खुद गुरु की राशि हो, आपका स्वामी ग्रह गुरु रहता है। देखेंगे क्या स्थिति है इस माह के ग्रहों की। सेकंड हाउस में, जो कि दूसरा स्थान है, मकर राशि में आपके शनि मौजूद है। चतुर्थ भाव जहाँ पे मीन राशि मौजूद है, वहाँ है गुरु देव बृहस्पति बैठे हुए। पंचम स्थान जहाँ पे मेष राशि है, वहीं आए हुए हैं राहु। षष्ठ स्थान जहाँ पे वृषभ राशि है, वहाँ बैठे हुए हैं मंगल। 11वें भाव में जहाँ पे 7 नंबर तुला राशि है, वहाँ केतु बैठे हुए हैं। और 8 नंबर व्यय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। देखते हैं क्या करेंगे ये इस माह में। धनु राशि जो कि द्वितीय भाव में शनि का आना, आपको अब तक, जो कि आपको पहले भी 7.5 हुई थी शुरू, तो उस वक्त आपको थोड़े धन भाव के में शनि के आने से आर्थिक स्थिति कुछ अनकही सी हो गई थी, लेकिन अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो इससे आपको धन संपत्ति में, अर्निंग करने में आपको अभी परेशानियों का सामना नहीं झेलना पड़ेगा। गुरुदेव जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि के साथ, गुरु का यहाँ केंद्र में आना धनु राशि आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो मार्गी भी हो रहे हैं दिसंबर अंत तक। गुरु का वक्री होना, पहले आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहेगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद हमें हर वक्त, हर महीने और हर दिन ज़रूरी होता है, क्योंकि हर दिन हर वक्त हम नए नए अनुभव, नए नए, जो कि हम पढ़ाई लिखाई हो या नौकर पेशेवर वर्ग हो, हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। गुरु का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलना चाहिए। तो मार्गी होने के कारण आपको बहुत सारे फ़ायदे वह दे सकते हैं। राहु का पंचम में होना आपके लिए, जो कि संतति का स्थान है और शिक्षा का स्थान है, जो भी विद्यार्थीगण अब तक आपको उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो फिर भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसकी वजह यह है कि षष्ठ भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल का षष्ठ भाव में आना, रोग ऋण शत्रु के भाव में आना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो भी पढ़ाई लिखाई आप करते हो, या जो भी स्पोर्ट्स में या स्पर्धात्मक कुछ आगे खेल कूद में जाना चाहते हैं, उनके लिए पराक्रम का होना, यानी कि आप में एनर्जी होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे मंगल ग्रह आने से, उसकी मौजूदगी षष्ठ स्थान में आने से, उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। और बिल्कुल सामने केतु बैठे हुए हैं तुला राशि में। इसकी वजह से आपको जो भी डिज़ायर है आगे बढ़ने में, वो केतु अपने आप में समेटे बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही गुरु मार्गी होंगे और शनि भी आगे निकलेंगे, तो पंचम भाव आपको अच्छे रिजल्ट्स खुद ब खुद देने पर उतर आएंगे। राहु का यहाँ बैठना, पढ़ाई लिखाई में कुछ मन न करना और अलग ही विचार में रहना, ऐसे सब अनुभव आपको इस माह तक, अंत तक, थोड़े या 16 दिसंबर तक आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप स्वयं पढ़ाई में, या आपको जो भी करना है, वह आप अच्छी तरह से निभा सकते हो। अब आते हैं 7th हाउस पे, जहाँ पे मिथुन राशि बैठी हुई है। उसके स्वामी ग्रह बैठे हैं, उसके लॉर्ड बैठे हैं व्यय भाव में, जो कि वृश्चिक के साथ है। बुध, सूर्य और शुक्र एक साथ व्यय भाव में आने से थोड़े मुश्किलों का सामना यहाँ पे आपको हो सकता है। लेकिन यह हालात
पूरे माह तक नहीं रहेंगे। 5 तारीख तक सभी प्लैनेट आपके स्वयं तनु स्थान में, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, उसमें आएंगे। तो उनका यहाँ पे आना यानी कि फर्स्ट हाउस में जब भी बुध आएंगे, उनकी पूरी सप्तम दृष्टि आपके राशि पे आने वाली है। जो भी विवाहित दाम्पत्य जीवन में है, उनको बहुत सारी जो कि कुछ आप में अनबन सी हो रही थी, उससे आप निजात पा सकते हो, क्योंकि बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ पे स्वयं सप्तम स्थान में आने से आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। झगड़े सब कम होंगे और दाम्पत्य जीवन आपका यहाँ सुखी हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य जो कि स्वयं आपके 9वें भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में आए हुए हैं, यह स्थिति आपको जो कनेक्शन बन रहा है 9वें भाव से व्यय भाव का, तो आप अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, कुछ नौकरी व्यवसाय के लिए जाना चाहते हो, तो यह स्थिति आपको अच्छे रिजल्ट देगी। और सूर्य स्वयं भी 16 दिसंबर से पहले ही आपके तनु भाव में आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। उसमें आपकी 7.5 में पूर्ण रूप से आप उससे बाहर निकल रहे हो। तो धनु राशि के लिए ये दोनों प्लैनेट अच्छे सौगातें लिए आए हुए हैं। शुक्र का व्यय भाव में होना थोड़ा आपके लिए कमज़ोर महसूस हो सकता है अर्निंग के लिए, क्योंकि मीन राशि का वह स्थान है। हालांकि वहाँ 8 नंबर लिखा है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में वहाँ मीन राशि मौजूद रहती है। यहाँ पे बुध का आना थोड़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है, शुक्र का आना थोड़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है। फिर भी यह स्थिति इस दिसंबर के अंत तक नहीं रहने वाली। तो जनवरी में नए साल में जैसे ही आप कदम रखोगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। यहाँ पे आपको सैटर्न के लिए यानी कि शनि के लिए शनि महाराज का मंत्र जाप करना होगा, और गुरु जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देने पे आने के लिए आपको गुरु महाराज की शरण में कोई अच्छे आप साईं भक्त हो या गुरु का मंत्र आपको अच्छी तरह बोलना आता है, वह करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। राहु को आपका अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करना ज़रूरी है, और मंगल देवता के लिए गणेश जी की उपासना। यह सब करने से आप इस माह के अंत तक बहुत अच्छा महसूस करोगे। धनु राशि यही है आपके इस दिसंबर महीने के गोचर ग्रह। अब आगे चलते हैं मकर राशि की और 2022 मकर राशि आपके दिसंबर महीने के ग्रह क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं आपके क्या है गोचर ग्रह। आपके फर्स्ट हाउस में जो कि आपका खुद का स्थान है, वहाँ विराजमान है शनिदेव। थर्ड हाउस जहाँ पे तीसरा भाव हम कहते हैं कालपुरुष की कुंडली में, उसमें मीन राशि के साथ गुरु महाराज बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में आपके राहु हैं। उसी तरह से वृषभ राशि में मंगल बैठे हुए हैं। केतु ग्रह दशम भाव में तुला राशि के साथ आए हुए हैं, और सूर्य बुध शुक्र वृश्चिक राशि में 11वें भाव में, जो कि हम लाभ भाव कहते हैं, उसमें आए हुए हैं। मकर राशि आपको 7.5 की वजह से बहुत सारे जो भी आपको संघर्ष करना पड़ा, उसमें थोड़ी निजात आप इस महीने पा सकते हो। शनि देव आपके तनुभाव में होने से आपके विचारों में कुछ बहुत जो कि आप विचार करते हो, उसमें आपको अच्छे विचार नहीं आते रहेंगे, क्योंकि जो भी शनि आपको दे रहा है वो कुछ रुक रुक के दे रहा था, लेकिन वह भी मार्गी होंगे। तो मकर राशि आप इससे अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आपने जो भी मेहनत की है अभी नवंबर तक,
उसके फल आपको ज़रूर मिलेंगे। शनि महाराज आपको अच्छा आशीर्वाद आपके मेहनत की वजह से देना चाहते हैं। गुरु महाराज जो कि 3rd हाउस में मीन राशि के साथ आए हुए हैं, इस स्थान में वह भी मार्गी होंगे। इस महीने के अंत तक आपके 4th भाव में वह उनकी जो जर्नी है वह स्टार्ट हो जाएगी। मार्गी होने के कारण उनमें एक जो रुकावट सी आई थी सभी कामों में, उससे वह बाहर खुद ही निकलेंगे। तो गुरुदेव भी यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आप जो भी काम करना चाहोगे, कम्युनिकेशन का या कुछ अच्छे मार्केटिंग का, उसमें आपको बहुत सारा आगे बढ़ाएंगे गुरुदेव। 4th भाव में राहु है जो कि आपके विचारों में कुछ निगेटिव भाव आए हुए हैं, तो उससे भी गुरु महाराज मार्गी होने के कारण आपको बहुत सारे अच्छे विचार भी आएंगे और आप घर के बारे में अच्छा सोचोगे। आपके कुटुंब के बारे में, घर का स्थान है उसमें राहु देव होने की वजह से कुछ निर्णय आप अच्छे नहीं ले रहे थे, उसमें भी आप अच्छे काम करोगे। क्योंकि मंगल देव जो कि 5th भाव में है वृषभ राशि के साथ, तो मेष राशि का स्वामी जो कि 4th भाव में राहु के साथ है, वो कुछ अच्छे रिजल्ट भी आपको देगा। मंगल एक पराक्रमी ग्रह है। 5th भाव में आकर जो भी विद्यार्थी अच्छे आगे नहीं बढ़ रहे थे अपने अभ्यास में, अपने स्टडी में, और अच्छे एग्ज़ाम्स के बारे में वो नहीं सोच रहे थे, अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनको भी गुरु मार्गी होने से बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शनि महाराज का यही कहना है, वह स्वयं आपके तनुस्थान में आने से आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति में वो बहुत सारे बदलाव लेके आए हुए हैं। चंद्र राशि से हम इसका गोचर भ्रमण इसी से देखते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, और शनिदेव यही दर्शाना चाहते हैं। शनि के जो भी अच्छे विचार नहीं थे, यानी कि निगेटिव थिंकिंग आपको आ रही थी, तो ये सब ग्रह मार्गी होने से उसमें आपको बहुत अच्छे आगे बढ़ने के निर्णय क्षमता आप में खुद में आएगी ज़रूर। अब आते हैं केतु जो कि आपके 10वें भाव में है। आपके जॉब के स्थिति में या जो भी जहाँ पे आप नौकरी व्यवसाय करते हो उसमें कुछ निर्णय भी आप नहीं ले रहे होते हो अच्छी तरह से। केतु जो कि आपको आपकी भावना तक पहुँचाना चाहता है, और राहु बिल्कुल 4th भाव में उसके सामने है, तो आपका कनेक्शन, आपकी मानसिक स्थिति जो कि राहु देव के पास अच्छी तरह से नहीं पहुंच रही थी, वह भी आप अभी अच्छी पहुंचनी शुरू होगी। आप में एक अच्छी निर्णय क्षमता आएगी। मंगल भी आपको अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा, तो आप आपके वर्क प्लेस पे कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हो। केतुदेव यही कहते हैं यहाँ पे। हालांकि तुला राशि यहाँ पे मौजूद है और उसका स्वामी ग्रह आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है, सूर्य, बुध और शुक्र। लेकिन 16 दिसंबर तक और उसके पहले ही वह सारे प्लैनेट धनु राशि में आगे बढ़ेंगे। इसकी वजह से वह व्यय भाव में आएंगे, तो कुछ स्थिति आपको इस तरह से मिलेगी। 9वें भाव में बुध की राशि स्वयं कन्या बैठी हुई है और शुक्र की राशि तुला 10वें भाव में। अगर आप कहीं भी बाहर जाना चाहते तो, विदेश यात्रा करने चाहते तो, फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो, आपके पढ़ाई के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहते थे, आपका फाइल वर्क नहीं हो रहा था, यहाँ पे आपको दिसंबर 16 तक पूरे आप उस वर्क को आगे बढ़ा के आपका कनेक्शन जो कि फॉरेन कंट्रीज से अच्छी तरह से यहाँ पे बनेगा, क्योंकि 10वां भाव और 9वां भाव का स्वामी खुद 16 दिसंबर के बाद व्यय भाव में आएगा। शुक्र हालांकि यहाँ पे मीन राशि में आएंगे, फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स वो दे सकते हैं, क्योंकि धनु राशि खुद गुरु की राशि वहाँ पे मौजूद है और उसका स्वामी ग्रह
जो कि गुरु है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मजबूती आपको फॉरेन लैंड से ही होगी। यह सब स्थिति आपको अच्छी तरह से समझनी होगी कि आपके विचारों को और आलस्य को छोड़कर अगर मकर राशि वालों आपको कुछ अच्छा काम करना है तो शनि महाराज के शरण में आपको जाना पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़ना, गुरुदेव का मंत्र करना, मंगल के लिए गणेश उपासना, सूर्य को अर्घ्य देना, यह सब आपको शुरू करना है। और अच्छे विचार यानी कि मेडिटेशन करके आप खुद इस पूरे निगेटिव विचार से बाहर आ सकते हो। और 7.5 भी आप जो कि बाकी है अभी वह भी इससे आप बाहर निकल सकते हो। ऑल ओवर यह इस महीने की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। धन्यवाद दर्शकों, मैं हूँ विनया कुलकर्णी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।